हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इस पूरे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू बी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी हम डेमोक्रेसीज की आउटकम को कैसे एसेस करते हैं। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप जैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि पहला, ये सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी प्रमोट करता है। दूसरा, ये एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को इन्हेंस करता है। थर्ड, ये डिसीजन मेकिंग इक्वालिटी इम्प्रूव करता है। फोर्थ, ये कन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करने का तरीका प्रोवाइड कराता है। और पांचवा, फिफ्थ, ये गलतियों को सुधारने का मौका देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेमोक्रेसी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है। जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए हमारे सामने एक विधा है कि डेमोक्रेसी को यानी कि नियम कानूनों में अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। दुनिया के 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं। इन सब कंट्रीज़ में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वे इलेक्शन कराते हैं, उनके पास पार्टीज़ हैं और वे सिटीजन्स के राइट को गारंटी करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग भी हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जैसे सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट, और इन कंट्रीज़ के कल्चर में भी बहुत ही डिफरेंस है। कोई भी कंट्री क्या अचीव कर सकती है, क्या अचीव नहीं कर सकती, ये इन डिफरेंस के कारण बहुत अलग अलग हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिसकी हम हर डेमोक्रेटिक कंट्री से उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। डेमोक्रेसी के प्रति हमारा इंटरेस्ट और फैसिनेशन हमें अक्सर एक स्थिति में डाल देता है जहां हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी सभी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल कर सकती है और हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या ये सोचने लगते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या सिर्फ कुछ अचीव करने के लिए क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक को प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे लोगों को अपने रूलर को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए और लोगों का रूलर पर कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट होने का अधिकार होना चाहिए। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम ये होना चाहिए, ये एक ऐसे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो एक काउंटेबल टू द सिटीज़न हो और सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। इस पर बात करने से पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिफिशिएंसीज़ पर बात करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है क्योंकि इसके डिसीजन मेकिंग में समय लगता है। वही नॉन डेमोक्रेटिक रूलर को डिसीज़न लेते समय असेंबलीज और पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं रहती, और इसीलिए वे क्विक और एफिशिएंट डिसीज़न ले पाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी नेगोशिएशन और पब्लिक ओपिनियन के आइडिया पर बेस्ड होती है, इसीलिए डिसीज़न मेकिंग में ज़्यादा वक्त लगता है, टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है। आइए कॉस्ट के टर्म में समझते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट इमेजिन करो जो बहुत जल्दी डिसीज़न ले, लेकिन वो डिसीज़न लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और इसीलिए वो मुश्किलें फेस करती है।
अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है प्रोसीजर्स फॉलो करने में डिसीज़न लेने से पहले, लेकिन क्योंकि वो प्रोसीजर्स फॉलो करती है इसीलिए उसके डिसीज़न लोगों के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेबल और इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अब दूसरी ओर देखें तो डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है कि डिसीज़न नॉर्म्स और प्रोसीजर पर बेस्ड होंगे। तो अगर कोई सिटीज़न यह अगर जानना चाहे कि कोई डिसीज़न सही प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है या नहीं, तो वो इसको पता कर सकता है। उसके पास राइट है कि वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन करे। सो इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यह चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अक्सर मिसिंग होती है। इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को देख रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करना सही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो प्रोसीजर फॉलो करे और जनता के लिए अकाउंटेबल हो। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक और गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म डेवलप करे जिससे सिटीजन्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे और जिससे सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सपेक्टेड आउटकम के बेसिस पे मेजर करना चाहेंगे तो इसे हम रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी प्रैक्टिसेस को देखते हैं। एक्चुअल में डेमोक्रेसी को रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन को सेटअप करने में और ओपन पब्लिक डिबेट के कंडीशन को क्रिएट करने में सफलता मिली है। मोस्ट डेमोक्रेसीज तो अब तक की ये दो चीज़ें भी नहीं कर पाई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेहतर है, मगर गवर्नमेंट का उम्मीद करना सही है जो लोगों के नीड्स और डिमांड्स का ध्यान रखे और करप्शन फ्री हो। लेकिन डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इन दोनों एस्पेक्ट में अच्छा नहीं है। साथ ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी करप्शन के मामले में इनसे कम नहीं है। एक एस्पेक्ट है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अल्टरनेटिव से बेहतर है, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है, मतलब लोगों द्वारा मानी जाती है। ये स्लो है, डिसिशंट हो सकती है, हमेशा रिस्पॉन्सिव यकीन नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। इसीलिए दुनिया भर में डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वे डेवलपमेंट भी करेंगे। एविडेंस से पता चलता है कि प्रैक्टिस में कई डेमोक्रेसी जो है इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती। अगर हम 1950 से 2000 तक के 50 साल के दौरान सभी डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप को कंसीडर करें तो डिक्टेटरशिप का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लाइटली हायर है। डेमोक्रेसी के लिए यह चिंता का विषय है, लेकिन सिर्फ इस एक कारण की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन etc। हालांकि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाले लिस्ट में कंट्रीज़ के बीच रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेग्लिजिबल है। ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेवलपमेंट से ज़्यादा हमें डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस करने का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करता है लेकिन क्या धन सारे सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सब लोग बेटर लाइफ जी सकें। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का इक्वल राइट है। लेकिन जब हम सभी लोगों को पॉलिटिकल एरिना में लाते हैं तो वहाँ कुछ अमीर लोगों के पास ही धन का ज़्यादा हिस्सा होता है और उनका शेयर कंट्री के टोटल इनकम में बढ़ रहा है, और वहीं सोसाइटी के निचले स्तर के लोगों का इनकम कम होता जा रहा है।
कभी कभी उन्हें अपना बेसिक ज़रूरत पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, etc। डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पुअर लोग ही हमारे वोटर्स का बड़ा हिस्सा होते हैं और कोई भी पार्टी उनके वोट्स खोना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी से चुनी गई गवर्नमेंट गरीबी के मुद्दे को एड्रेस करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहती। कुछ और कंट्रीज़ में ये हालत और भी ख़राब है, जैसे बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में रहती है। कई पुअर कंट्रीज़ के लोग फूड सप्लाई के लिए विभिन्न कंट्रीज़ पर डिपेंड होते हैं, विभिन्न कंट्रीज़ पर। नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। यह एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगा कि डेमोक्रेसी एक हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि बेल्जियम ने अपनी इतनी डाइवर्सिटी को कैसे सक्सेसफुली डिसॉल्व किया है। अक्सर डेमोक्रेसी ऐसे कंपटीशंस को कंडक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर डेवलप करती है। इससे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कोई भी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन हम इन डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करके इन कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करने का मैकेनिज़्म डेवलप कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इस आउटकम को प्रोड्यूस करने में सबसे बेस्ट है। नॉन डेमोक्रेटिक डिज़ाइन अक्सर अपने अंदर के सोशल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं या सप्रेस करते हैं। सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी डेमोक्रेसी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें याद दिलाता है कि एक डेमोक्रेसी को इस आउटकम को अचीव करने के लिए 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है। पहला, डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। दूसरा, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी रोल कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी रिलीजन रूल ना हो जाए। डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी है जब तक हर सिटीजन्स को किसी पॉइंट पर मेजॉरिटी बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को उसके वर्ड के बेसिस पे मेजॉरिटी में रहने से रोक दिया जाए तो डेमोक्रेटिक रूल उस पर्सन के लिए नहीं रह जाता है। लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इंडिविजुअल की डिग्निटी फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई गुना बेहतर है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समाज में रिस्पेक्ट मिले। देखिए, कई बार लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। फैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडमली डेमोक्रेसी का बेसिस है। दुनिया भर के डेमोक्रेसीज़ ने एटलीस्ट प्रिंसिपल में से रिकॉग्नाइज किया है। डिग्निटी ऑफ वुमेन का केस देखें तो पहले वर्ल्ड की मोस्ट सोसाइटीज़ में डोमेन डोमिनेटेड थी। वुमेन के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आज कुछ सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है कि वुमेन को रिस्पेक्ट करना और इक्वल ट्रीट करना डेमोक्रेसी का ज़रूरी पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वुमेन को सच में रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब एक बार इस प्रिंसिपल को मान्यता मिल जाती है तो वुमेन के लिए स्ट्रगल आसान हो जाता है। और वहीं नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में इसे लीगल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। यही बात कास्ट इनइक्वालिटी के लिए सही है। इंडिया में डेमोक्रेसी ने डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट के लिए इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड को मजबूत किया है। अभी भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी मौजूद है, लेकिन इसका कोई मोरल और लीगल बेस नहीं है। एक्सपेक्टेशन और डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ को जज करने के लिए क्राइटेरिया का काम करता है। डेमोक्रेसी का सबसे ख़ास बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। जब डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करता है तो दूसरा टेस्ट सामने आ जाता है। जब लोग डेमोक्रेसी के बेनिफिट को देखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो डेमोक्रेसी को और बेटर बनाना चाहते हैं।
इसीलिए जब हम लोगों से डेमोक्रेसी के फंसने के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट लेके आते हैं। फैक्ट यह है कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, यह अपने आप में डेमोक्रेसी की सक्सेस को शो करता है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा चैप्टर? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच के। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।